हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों में आज से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में बड़ी बैठक की तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्पीकर चेयरमैन में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुशावरत। स्पीकर से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात। इसाक डार और राना सनाउल्लाह भी स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए। इरफान सिद्दीकी बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। माजी को एक तरफ रखकर नेक नियति से आगे बढ़ रहे हैं। टेबल पर बैठेंगे तो फरीकैन अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात हल हाल में करना होंगे। असद कैसर ने, हमारे 3 सीनियर अरकान दस्तयाब नहीं। आज मुज़ाकरात का पहला दौर है, देखते हैं क्या होता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से आज मुज़ाकरात हैं, देखेंगे हुकूमत की नीयत कैसी है। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए गए थे लेकिन उस रोज़ मुझे गिरफ्तार किया गया। पार्टी रहनुमाओं में कोई इख्तलाफ नहीं है। एहतिसाब अदालत रावलपिंडी ने 109 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुआखर कर दिया। दौरान समाअत जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अभी फैसला लिख रहा हूं, कुछ देर तक नई तारीख बताता हूं। बानी पीटीआई के वकील अदालत के सामने पेश कहा, तवक्को कर रहे हैं कि आज फैसला सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि छुट्टियां आ गई हैं, फिर लाहौर में ट्रेनिंग भी है, फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। बानी पीटीआई को इस केस में बरी होना चाहिए। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई केस से बरी होंगे। फैसले का कुछ मालूम नहीं होता कि कब आता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट में उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर की। अदालत का उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया, उमर अयूब पर थाना रमना इस्लामाबाद की हदूद में हाल ही में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से शिबली फराज की 5 मुकदमात में 17 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। शिबली फराज के खिलाफ थाना मारगला, तरनोल, आपारा और थाना कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर मुगल की इलेक्शन पिटीशन की हद तक भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को हल्का NA 46 से मुतालिक भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। NA 46 से अंजुम अकील खान की कामयाबी को आमिर मुगल ने चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब तीनों हल्कों से मुतालिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इस्लामाबाद के 2 हल्कों से मुताल्लिक कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर पहले ही हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुताल्लिक केस की समाअत कल होनी थी। नौ मई ऐसे शख्स ने किया जिसे खुद स्टैब्लिशमेंट लाई। कौमी नौयत के मामले पर फौरी फैसले होने चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 2018 में पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए RTS बिठाया गया। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी की इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा था। नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को पानामा केस में सजा देना मजाक था। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। अवाम की बड़ी तादाद बददियानत शख्स को ईमानदार समझती है। हरा चिनार में मेन रोड की बंदिश का 76वां रोज इलाका मकीन मसाइल के गर्दाब में फंस गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पारा चिनार में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पारा चिनार में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। उम्मीद है दोनों फरीकैन में जल्द मामला तय पा जाएंगे। पारा चिनार में फरीकैन के साथ बैठने को तैयार। पारा चिनार में ग़ज़ाई किल्लत के मसले से भी फौरी निपटना होगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर ने आईनी ओहदे को अवामी खिदमात में तब्दील किया।
लाहौर में आसमान से बरसती बूंदों ने दिसंबर को भीगा भीगा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम सरमा की पहली बारिश, मतला अबरालू ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, एयरपोर्ट, अपर माल, जेल रोड, गुलबर्ग में हल्की बारिश, कहना, केनाल, मुस्लिम टाउन, निचरा, शादमान के इलाके भीग गए। टाउनशिप, जौहर टाउन, चांदनी चौक समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। मजंग, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब में भी बारिश। शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हल्की बारिश के बाद शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। बहावलनगर, हुज्जा शाह मुकीम, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में बारिश से सर्दी बढ़ गई। सियालकोट, गुजरावाला और काड़ा, फैसलाबाद में मतला अबरालू। पहाड़ी इलाकों को कड़ाके की ठंड का सामना। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11, कोप्स में -9 रिकॉर्ड। गिलगित, दीर, अस्तोर, कल्लात, कोयटा, ज़ियारत और चतराल में भी शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़ी अबरालूद। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम शदीद सर्द। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दूसरे फेज का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शरीक होंगी। 1660 स्कॉलरशिप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 637 स्कॉलरशिप्स फेडरल और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मिलेंगे। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सालाना 30,000 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। पंजाब के 22 साल से कम उम्र तलबा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट रफ्तार न पकड़ सका। इंटरनेट की बंदिश से वेब डेवलपर, फ्रीलांसर और तालिब इल्म परेशान। ऑनलाइन काम करने वालों के सरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडलाने लगा। इंटरनेट सार्फिन का कहना है दुनिया 100 साल आगे है और हमें पीछे धकेला जा रहा है। हुकूमत इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाए, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस फितनउल खवारिज, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना के दौरे पर पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क भर में पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से शहरियों की सज़ा पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के आलमी मुआहदे ICCPR का रुकन है। फौजी अदालतों के फैसले आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। पाकिस्तान ने GSP+ के लिए ICCPR के मुआहदे पर रज़ाकाराना दस्तखत किए हुए हैं।